तो अगर भाई यस्सु होगा, भाई के अंदर यस्सु होगा तो भाई करेगा लै भाई हो दो मार लै भैन तू मैनू गाला कढ़ के राजी है लै फिर मैनू दो चार गाला होर कढ़ मैं सिर सुट लेना गाला कढ़ी जा मैनू मैं यस्सु दा बंदा वां मेरे यस्सु ने मना कीता है क्योंकि कलाम ने क्या गाली के बदले गाली तो साढ़े च इंज कोई नहीं जे। हम एक जगह मीटिंग के लिए गए, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, थैंक यू भाई। हम एक जगह मीटिंग के लिए गए ते जिंजे ही उत्थे पहुंचे दूसरे शहर में ते भैन भरा आपस च लड़न दे हन महल्ले वाले आपस च। मैं भाई क्या यार तुसीं सानू मीटिंग नहीं बुलाया इत्थे ते तुहाडे च लड़ाई पई होई है। मैं कहा चंगा वेलकम साडा कीता जे भाई लड़ाई करके बारह लोग इबादत में आए, खुदा का शुक्र है कलाम सुनाया, लोगों ने बरकत पाई। तो सलीब का पैगाम क्या है बाप? किस हालत में यीशु ने कहा सर जख्मी कमर छन्नी छन्नी कमर छन्नी छन्नी। आपको पता जो कोड़े मारते थे वो कौन थे? कौन मारते थे कोड़े? दसवां बोला जी, कौन मारते थे? पहलवान रेसलर। कैसे मारते थे? नशा करके। कैसे? वो नशा करते और ऊपर से लाकर घुमा कर कोड़े मारते तो वो कोड़ा चमड़ी उधेड़ लेता था। कितने कोड़े पड़े? कितने कोड़े पड़े? तो यस्सु ने कोई उज़र पेश किया? यस्सु बेजुबान बर्रा यूं उनके सामने रहा, वो बेबर्रा जिसने कोई गुनाह ना किया, जिसने कोई खता ना की, जिसने मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर लिया, और वो बेजुबान बर्रे की तरह यूं झुका रहा और सिपाही उसको कोड़े और वो खामोशी से कोड़े और वो खामोशी से कोड़े खाता रहा। उसने खामोशी से कील ठुकवा लिए, उसने खामोशी से ताज कांटों का पहन लिया, वो सर पर रखवा लिया और उसने उफ तक न की। और क्या कहा सलीब पर? सलीब का पैगाम क्या है बाप? ए बाप, ए बाप, इन्हें क्या कर दे? क्योंकि ये नहीं जानते के, क्योंकि ये नहीं जानते के ए बाप इन्हें क्या कर। कितने लोग हैं जो माफ कर देते हैं? मिसाल बहनों के साथ मोहल्ले में लड़ाई हो जाए, बच्चों की वजह से ही हो जाए या किसी और वजह से भी हो जाए, तो हम मुकाबला करते हैं या माफ कर देते हैं? सच दसो, सच बताए, खुदा की हजूरी यहाँ पर मौजूद है। माफ करते हैं क्या मुकाबला करते हैं? मैं मैसेज खोल डोल के सुनाना, मैं नहीं तकदा, मैं कलाम सुनाता हूँ, कलाम तरफदारी। सच बताए, माफ करते हैं कि मुकाबला करते हैं? भाइयों बताइएगा, माफ कर देते हैं कि मुकाबला करते हैं? सच बताना, आज सच ही बोलना है। अगर तुम सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें, अगर तुम सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें, मैंने भी सच ही बोलना है और आपने भी सच ही बोलना है। मैं मतलब झूठ बोलता रहा तो तुम्हानू कहना रहा सच बोलना, लेकिन मैंने भी सच बोलना। हालेलुया। क्या कहा यीशु मसीह ने? क्या बाप इन्हें क्या कर? ए बाप इन्हें क्या कर? तो आज हमने एक दूसरे को क्या करना है? एक यीशु का मंसूब सुनिएगा गौर से। सलीब का पैगाम एक खुदा के मंसूब के अंदर था, उसका नाम था, इमाल की किताब में 7वें बाब में गालबन उसका जिक्र है, अस्तिफनस। क्या नाम था? कलीसिया का पहला शहीद अस्तिफनस। उसके साथ क्या हुआ? अस्तिफनस भाई आइएगा, लाइक किसी और को दे दे। स्टीफनस खुदा का खादम, कितने लोग जानते हैं? कलाम पढ़ने वालों को पता स्टीफनस कौन था? उसने क्या किया था? उसने यहूदियों में खड़े होकर यीशु के कलाम की मुनादी की और उसने कहा लोगों को, बनी इस्राएलियों को, कि तुमने यीशु को किधर टांगा था? सलीब पर। किधर टांगा था? सलीब पर। किधर टांगा था? सलीब पर। और बाप ने उससे खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। अकल लिखा है, स्टीफनस ने कहा कि मैं यीशु को बाप के दाहिनी तरफ देखता हूं। सारे बोलो,
अद्दा बोले आज मैं यीशु को बाप की दानी तरफ खड़े देखता हूँ। क्या देखता हूँ? वहां पर क्या बोल रहा है? तो लोगों ने क्या किया? अपने कान बंद कर लिए। ये थोड़ी देर के लिए स्टिफनेस है। लोगों ने कान क्या किया? स्टिफनेस है, बताएं। मैं खुदावंद यीशु को खुदा बाप के दाहिनी तरफ मिसाल के तौर पर आप लोग सब लोग थोड़ी देर के लिए गैर कौम है, मसीह नहीं है, मसलन थोड़ी देर के लिए आपके बीच में खुदा का खादम स्टिफनेस मौजूद है और वो यीशु की मुनादी कर रहा है और कहता है मैं यीशु को बाप की दानी तरफ खड़े। लिखा है कि वो बाप की दानी तरफ जा बैठा, लेकिन यहाँ पर स्टिफनेस देता है कि बाप की दानी तरफ उसे खड़े देखता है। कैसे देखता है? खड़े देखता है। तो जब खड़े देखा तो लोगों ने सुना तो उन्होंने क्या किया? अपने कान बंद कर ले, दांत पीसने लगे। ये क्या कर रहा है? कुफर बक रहा है। क्या कर रहा है? सारे बोलो, ये क्या कर रहा है? कुफर बक रहा है। तो लोगों ने क्या किया उसके साथ? सोरे बोलो, क्या किया? संसार किया। आपको पता संसार कैसे करते थे? मैंने होते हुए देखा एक वीडियो में, हजूम आता है, जिसको संसार करना तो उसको पत्थरों के ढेर पर बिठाते हैं और एक भीड़ आती है और वो पत्थर उठाती है और उसको मारना शुरू कर देते हैं। कैसे? उसको जोर जोर से मारते हैं, जोर जोर से उसको मारी जाते हैं लोग। उसको मारेंगे, उसको मारेंगे, उसको जोर से मारेंगे, उसको जोर जोर से मारेंगे, उसको जोर से मारेंगे, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, इतना खामोश, इतना मारेंगे कि वो क्या हो जाएगा? अधमुआ, मर जाएगा। लेकिन उसके अंदर सलीब का पैगाम है। उसने सुना हुआ था कि मेरे यीशु ने कहा था सलीब पर, ए बाप ने। तो स्टिफनेस ने क्या बोला? सुने, स्टिफनेस क्या बोला? वो मर रहा है, वो मर रहा है, वो लहूलुहान है, वो जख्मी है और खून है, बेटा साइड मारा हुआ है और वो पत्थरों से मरा पड़ा है, मरने वाला है। तो क्या कहता स्टिफनेस? जरा सुनो। बच्चा साइड पे हो जाओ। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। सुने गौर से स्टिफनेस जी। आए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। ये कौन बोल रहा है? इसके अंदर कौन बोल रहा है? बोलो, यीशु ने क्या कहा था बाप ने? स्टिफनेस वही कलाम यीशु की बात को दोहराता है। बाप बोले बोले, बाप मैं तेरी मिन्नत करता हूँ जी, ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। मारे खुदा ने गुनाह इनके जिम्मे। और क्या हुआ फिर? ये क्या कर वो सो गया, मर नहीं गया। लिखा वो सो गया। तो जो सो जाए वो फिर क्या है? हालेलुया। यीशु क्यों खड़ा हुआ था? स्टिफनेस को लेने के लिए, स्टिफनेस की रूह को वेलकम करने के लिए। यीशु क्या हो गया? यीशु क्या हो गया? कितने लोग हैं जो स्टिफनेस की तरह ये कहते हैं कि खुदा इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते कि पहला लो अपना मैक। ए बाप इन्हें क्या कर? क्या कर? यीशु ने क्या कहा? पहला कलमा, ए बाप इन्हें सलीब का पैगाम। सुना, इधर देखें कि हम नींदर नहीं उंडई। आपकी तालियां बजाएंगी कि आप जाग रहे हैं? आपके लिए तालियां बजाएं। सलीब का पैगाम क्या है? माफी का पैगाम है। जी कोई कलमे की गल कर लिया। अच्छा, एक और झूठ हम रोज बोलते हैं दोबारा बानी में, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं रोज ही। सुने, हम खुदा को कहते हैं स्वीकारने, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी मारे कर। जन यही करन दे तो तू भी कर। पहला अपना दस दे के खुदा से अपने कर्जदारों को माफ करने, तू भी माफ कर। लेकिन याद रखिए, क्रिसमस का पैगाम, ईस्टर का पैगाम, यीशु के जी उठने का पैगाम, अगर आप चाहते हैं कि ईद क़यामत अल मसीह मनाएं, अगर आप चाहते हैं कि यीशु की सलीब का पैगाम हमारी जिंदगी में हो, अगर चाहते हैं कि हम यीशु के जी उठने की खुशी में
यकम अप्रैल को शरीक हो तो सबसे पहले क्या करें? सलीब के पैगाम को अपनी जिंदगी में जगह दें। अगर आप किसी से नाराज हैं, आपके अंदर नफरत है, लड़ाई है, तो क्या हमें ईद क़यामत अल मसीह मनाना चाहिए? सलीब का पैगाम सुलह का पैगाम है। हालेलुया। सलीब पर यीशु ने क्या कराई? हमारी क्या अब चावा नहीं जान दे दी थी यीशु ने। बागेदन के अंदर जो नाराजगी हुई थी, साढ़े खिलाफ FIR कटी गई थी। क्या काटी गई? तो उस FIR को कैंसिल किसने कराया? बाप से कहा बाप इसको कैंसिल कर दे। साढ़े खिलाफ FIR को थाने से कटी जाए तो किदे काम तक कैंसिल होती है? जेड़ा कोई बड़ा होए, थानेदार तो भी बड़ा होए, वो की करदा? या जेड़ा कोई करीबी हो माफ कर दे, कहता FIR कैंसिल। राजीनामा तो गुनाह की वजह से क्या हो गई? नाराजगी। क्या हुई? सारे बोले। तो किसने सुलह कराई? अंबिया इकराम आए मगर सुलह किसने कराई? और क्या कहा? ऐ बाप ने क्या कहा? और यीशु ने कहा तमाम हुआ, छठा कलमा। और ये कहकर यीशु ने अपनी रूह बाप के हाथ में, और कहा बाप अपनी रूह को तेरे हाथों में, ऐ बाप मैं अपनी रूह को तेरे हाथों में। और ये कहकर खुदा ने जान दे दी। तो जब जान दे दी तो क्या हुआ? क्या हुआ? ये जब अभी लाइट गई हुई थी तो क्या हो गया था? जब यीशु ने जान दी तो उस इलाके में अंधेरा हो गया। सूरज ने अपना मुंह छुपा लिया। हैकल का पर्दा नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक क्या हो गया? ये चाक क्यों हो गया? क्यों चाक हो गया ऊपर से नीचे तक? क्या मतलब है इसका? सारे बोले। जुदाई क्या हो गई? और यहां से बताया ऊपर से नीचे तक पर्दा क्यों चाक हो गया? बताइए। खुदा से मिला, खुदा से मिला। और यहां से बताए ऊपर से लेकर नीचे तक पर्दा क्यों चाक हो गया? क्या वजह है? इंसान और खुदा का मेल हो गया। क्या हुआ? इंसान और इंसान और बाप का मेल हो। और क्या बताइए क्या मतलब है इसका? बोलिए बोलिए। क्या हो गया? जल्दी से बोलो, जल्दी से। क्या हो गया? क्या हुआ? मतलब क्या है कि हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक क्या हो गया? ताकि कोई एन उत्तो ताप हटे, ताकि कोई ना के ना बोलो आपको मार लिया। मोटा पर्दा था बड़ा, कैंचियों में तो नहीं चल सकती, वो ऊपर से चाक हुआ। इसका मतलब यह है, सुने गौर से, इसका मतलब यह है कि पाक मकाम में सिर्फ कौन जाता होता था? हैकल में कौन जाता होता था? उस पर्दे के पीछे कौन जाता होता था? सारे बोले, सारे बोले, सारे बोले। पर्दे के पीछे कौन जाता था? साल में एक बार कौन जाता था? तो अब ये पर्दा इसलिए चाक हो गया है, ये सुने कहती सारी कहानी। हालेलुया। ऊपर से नीचे तक चाक हो गया कि उन सारी तुम मेरे को आ जाओ, आप सब मेरा दीदार कर सकते हो, आप सारे मेरे बेटे बेटियां हो। लिखा कि बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी। आखिर जमाना में क्या होगा? बेटे बेटियां। तो सलीब का पैगाम यह है कि माफ कर दें। ये क्या हुआ? क्या रहने देना सीख। थैंक यू, खुदा ने आपको बरकत दे। आपने मेहनत की, आपने स्ट्रगल किया और माइकान हो गया। हालेलुया। पैगाम क्या है? ऐ बाप इनका माफ कर दे। तो बाप ने माफ कर दिया। बाप ने क्या कर दिया? हैकल का पर्दा जो ऊपर से नीचे तक था, उसका ये मतलब माफ कर देता। भाई यीशु की कुर्बानी लासवाल कुर्बानी थी। यीशु की कुर्बानी बेमिसाल कुर्बानी थी। वो बेऐब बर्रा था जो सलीब पर कुर्बान हुआ, जो सलीब पर जिसने जान दी। सलीब पर उसने मेरे और आपके लिए जान दी है कि हम क्या हो जाएं? बच जाएं। कितने लोग बच चुके हैं? सलीब का पैगाम उनके अंदर है। सलीब का पैगाम माफी का पैगाम है, सुलह का पैगाम है, माफ करने का पैगाम है। कितने लोग नाराज हैं? सच दस्सियो। तुसी कहना पादरी साहब बड़ियां गहरियां गल्लां पुछदे ने,
की करी होंगे ने ये गल्लां ते नहीं पूछनियां हूं सारे ने सामने ही दस दे कई ते नाराज बैठे हैं थे कोई है चले आज उसको माफ कर दे यीशु ने माफ किया है मैं और आप क्यों इतने सख्त हो जाते हैं यीशु मार खा कर माफ कर रहा है बादशाहों का बादशाह माफ कर रहा है तो हम बात क्या हो जाते हैं सख्त हो जाते हैं माफ नहीं करते नहीं मैं तेन माफ नहीं करना ना 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 साडा इहदा जीना बनना खत्म हो गया ना नहीं ना तुहाडा राह साडा राह जमाना साडे घर आयो ये कौन कहते ने ईसाई मसीह नहीं कहते Am I right? यीशु के लोग कहते हैं बाप इन्हें अस्तित्व कहते हैं बाप ये गुनाह इनके जिम्मे ऐसी कहने ही तेरे को नहीं बदला ले लेने जाएगा किधर तू चलो मेरा तुरंत चुका दो लेकिन यीशु के लोग माफ करते हैं आमीन तो यीशु कब्र में उतर गए तो क्या किया वहां पर जाकर पाताल में यीशु मसीह ने वहां पर भी आराम नहीं किया कैदी रूहों को क्या करवाया कैदी रूहों को क्या करवाया सारे बोले कैदी रूहों को आजाद करवाया तो तीसरे दिन क्या हुआ था सारे बोले तीसरे दिन क्या हुआ था यीशु मुर्दों में से कब्र पर कौन गई शाबा बोलो बोलो मरियम मगदलिनी वो कब्र पर गई तो उधर क्या देखा उसने सारे बोले मरियम मगदलिनी जब कब्र पर गई तो क्या हुआ क्या देखा मरियम कब्र पर गई और जब कब्र पर पहुंची तो कब्र पर से वो पत्थर हटा हुआ था घबरा गई वो डर गई तो वहां पर क्या वाक्या पेश आया एक फरिश्ता आया और फरिश्ता ने क्या कहा तू जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती है सुनिएगा सुनिएगा कहा कि तू जिंदा को मुर्दों में वो किताबें मुकद्दस के मुझे किताबें मुकद्दस दीजिए जल्दी से थैंक यू कहा कि वो किताबें मुकद्दस के कहे के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है उसकी कब्र यीशु की कब्र ओ यीशु अरिशदवालिए ओ यीशु अरिशदवालिए जाके तुसी वेख लवो ओदी कब्र भी खाली जाके तुसी वेख लवो ओदी कब्र भी खाली मेरे साथ गाइएगा ओ यीशु अरिशदवालिए यीशु अरिशदवालिए जाके तुसी वेख लवो ओदी कब्र भी खाली जाके तुसी वेख लवो ओदी कब्र भी खाली यीशु की कब्र क्या है कहा कि तू मुर्दों को जिंदों में किसने कहा था मरियम के पास कौन आया था हाँ क्या कहा कि तू एक बेटे को जन्म देगी उसका नाम क्या होगा यीशु नाम रखना कब्र पर कौन आया शुक्र है कि कोई बंदा नहीं आया फरिश्ते ने कहा था कि वो क्या होगा यह किसी इंसान ने नहीं कहा बल्कि फरिश्ते ने कहा कि उसकी कब्र क्या है उसकी कब्र क्या है सब लोग मौत से डरते हैं सब लोग किससे डरते हैं कोई बीमार हो जाए सीरियस हो जाए तो की खतरा होता है कि मारी ना जाए ऐसा ही है कोई ज्यादा सीरियस हो जाए आईसीयू में पहुंच जाए तो सारे डॉक्टर भी कहते हैं दुआ करे बचने की उम्मीद कोई नहीं है अंदर खतरा क्या होता है कितने
मेरे भाई है इधर किसी ने प्रेयर रिक्वेस्ट की है कि भाई एक हमारे बुजुर्ग है वो बड़े सीरियस हैं, खुदा ने ख्वास्ता किसी वक्त भी कुछ भी डर अंदर क्या है, सारे बोले अंदर डर क्या है, सारे बोलिएगा, मुझे आपका साथ चाहिए, थोड़ा ही टाइम है, सारे बोले डर क्या है, सारे बोले क्या डर है, किस चीज का डर है। तो फिर मेरा और आपका यीशु कब्रिस्तान में चला गया, मेरा और आपका यीशु किधर चला गया, कहां चला गया, किसकी कब्र पर, किसकी कब्र पर, लाजर की कब्र पर। क्या तो लाजर की बहनों ने यीशु को क्या कहा, कोई बनी हुई है बहन लाजर की, वैसे अब किधर है, हसनगढ़ी किधर है, किसने वो किरदार अदा किया, मरियम का, जल्दी से बेटा कमान। अभी छोटा सा आपको एक प्ले भी हम दिखाने वाले बच्चों का, सुनिएगा। यीशु आए मरियम के घर, मर्ता के घर यीशु जब पहुंचा तो मर्ता मरियम यीशु के पास आए और क्या कहने लगे, कमान वो किरदार जरा कर दे तो अच्छा हो जाएगा। सुनिए, यीशु के पास आए तो मरियम मर्ता क्या कहने लगी, सुने जरा, बोले जल्दी से। ऐ खुदावन, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। क्या उसने कहा, खुदा मेरा अगर तू इधर होता मेरा भाई, तो यीशु ने उसे क्या कहा, तेरा भाई जी उठेगा, हालेलुया। तो उसने मार्था ने क्या कहा, क्या उसने, हाँ मैं जानती हूँ कयामत के रोज वो जी उठेगा। क्या कहा यीशु, मैं जानती हूँ क़यामत के दिन जी उठेगा, सारे जी उठेंगे। तो यीशु ने क्या कहा, कभी किसी ने और ने कहा ये, यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी जो मुझ पर ईमान रखता है तो वो मर जाए तो भी। तो उसने क्या कहा कि लाजर को किधर रखा है, सारे कितने टोर पे, चलो थैंक यू बेटा। सारे कब्र पर आए, जब कब्र पर गए तो गल्ला करने वाले बड़े हन होते हैं, वे लेने यीशु बड़ा अजीज रखता लाजर को, ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ कि ਇਹ बसु ने बड़े मौजे करते थे, अपना यार लाजर नहीं बिठा सकिया। तो यीशु वहां पर कब्र पर गए तो क्या कहा यीशु ने, क्या बात, मैं जानता हूं कि तू हमेशा मेरी सुनता है, लेकिन ये जो आसपास है इनके लिए मैं क्या कहता हूं, मेरी सुन। तो यीशु कब्रिस्तान पर गए तो क्या हुआ, तमाशा वेखने वाले तमाशा वेखने वाले वेख लेंगे क्यों है, ऐसा ही है। तो मार्था मरियम से कहा, लोगों से कहा पत्थर को हटा दो, तो उन्होंने कहा यीशु अब तो बुआ की होगी। क्या कहा, सारे बोले, मैंने बोला क्या, अब तो इसमें से समझ लो ये पत्थर है। तो उस दौर में ऐसा होता था, पहाड़ों में कब्रों को खोदा जाता था और अंदर घुसा दिए जाते थे मुर्दे और आगे पत्थर रख दिए जाते थे। आमीन, अब रख देने। सुनिए, ये पत्थर है तो कहा पत्थर हटाओ। तो उसकी बहनों ने कहा यीशु अब तो बुआ दी होगी, 4 दिन हो गए मरे हुए। कितने, सारे बोले कितने, तो यीशु ने कहा कि मैंने तुझे कहा था अगर तू ईमान रखेगी तो खुदा का जलाल देखेगी, हालेलुया। अगर आज आप भी ईमान रखेंगे तो खुदा का जलाल देखेंगे, हालेलुया। तो जब उन्होंने क्या हटाया, मौजा कब हुआ, सारे बोलो, मैं कुछ सिखाना लगा हूं, मौजा कब हुआ। आइए आप भी अपने दिलों से पत्थर हटा दें, माफ कर दे, माफ से हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे। तो यीशु ने कहा पत्थर हटाओ, और ना पत्थर हटाया और फिर यीशु ने फरमाया, सुनिए ये अभी बन गया है, पत्थर को हटाया और बादशाहों के बादशाह यहूदा के कबीले के शेर बब्बर कलमतुल्लाह मौजूद का खुदा शेर बब्बर वहां पर किया, पत्थर हटाया। यीशु मसीह ने फरमाया, और जब फरमाया कि लाजर कब्र से मारा
तो लाजर कब्र से बाहर आया और कहा लाजर कब्र से बाहर आओ। ए लाजर कब्र से, ए लाजर कब्र से, ए लाजर कब्र से, लाजर कब्र से बाहर आ गया। सुनिए एक खास बात ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖਾਤਾ ਜਦੋਂ ਗਮਾਚੇ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अब बंद खोलो की लड़ाई होंगी भाई मशीन बंद खोल मैनू ये दसो जेड़ा कबर चो कट लिया बंद नहीं खोलेगा क्या नहीं खोलेगा? तो वो बंद बंदे ही बाहर आ गया तो यीशु ने कहा इसके बंद खोलो। हालेलुया। तो कहा इसको जाने दो, बंद खोल गए। हालेलुया हालेलुया। तो यीशु भी मौत से कब्र से बाहर आए और कहा ए मौत तेरा डंग, मौत हार गई है। मसीहों को मौत से डरने की जरूरत क्योंकि जिस तरह आदम में सब मरते हैं मसीह में सब। तो कितने लोग हैं क़यामत वाली मसीह बनाना चाहते हैं? तो क्या करे पत्थर को दिलों से। तो जिंदगी में क्या होगा? भले आपके साथ जिसने कितना भी जुल्म किया बुरा किया लेकिन माफ कर यीशु तो बात की तो जुल्म नहीं होया। तो यीशु मसीह गए, एक जनाजा जा रहा था, एक जनाजा जा रहा था। भाई साहब किथे है? भाई साहब प्लीज कम जल्दी से। और गड्डियां वाले को कोई फिक्र ना करो। भाई साहब किधर है? और मंजी मेरे साकरी जल्दी ना ले आओ, हरी अप। यीशु किधर गए? एक बेवा थी। कोई हमारी बहन ऐसी है जिसका शोहर मर गया, कोई ऐसी बहन जिसका शोहर खुदावंद में सो गया। इधर की है ऐसी बहन? कोई है ऐसी बहन? खुदा का शुक्र है सारे शोहर वाली। कोई है ऐसी बहन? वैसे कोई ऐसी है बहन जिसका शोहर खुदावंद में सो गई? बहन जल्दी से आज बहन खुदा आपको बरकत दे, आपके शोहर को खुदा हमेशा की जिंदगी दे, अच्छी जगह पर खुदा उसको दे। कितने लोग खुश हैं? ईस्टर प्रेयर फेस्टिवल है ये कोई और काम नहीं गा, ईस्टर प्रेयर फेस्टिवल है। हालेलुया। 4 बंदे भी चाहिए ने जवान बाबा राजा जवान 4 भी चाहिए ने जेड़े मंजी चुकन। हम चाहते हैं आपको डेमो करके बताएं। हाँ मंजी तार देखे जल्दी से बाजी तुम लो अपनी छत सन दो चादर लो। प्रेज गॉड, खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। 9 शहर की कौन थी? एक बेईमानत, उसका एक ही बेटा था। वो क्या हुआ? तुम कहोगे भाई साहब आ की बना दिता है सन प्रेयर फेस्टिवल च लिया कि क्या की काम करन लगे हो, लेकिन मैं वही काम करन लगा जो यीशु ने किया सी। हालेलुया। कब्रिस्तान जा रहे हैं और ये बेवा रो रही है, इसका एक ही बेटा है। तो मेरा और आपका यीशु वहां से आ गया और उसने कहा जनाजा रोको। सारा क्या ये भी मुंह में खिला चाहता है। सारा ने सोचा यीशु इसका क्या देखना चाहता है? सारे बोले तो यीशु बेटा थोड़ा रास्ता दे कर। सारे ने सोचा भीड़ जमा में तो मुंडे कब्रिस्तान च कबर खोद के हफे हुए ने। वो कदों फोन करने यार शाहद साहब कदों आ रहे हो लैके यार ही जुड़े हो कि यीशु रात मिल पे इन्हें क्या जनाजा रोक ही रोक दिता है, पता नहीं की करने वाला है। वो यार ही इतने गली च मर गया तू अजे तक आउन नहीं कदों की कबर पुट्टी हुई है। ते उत्थे गए तो लोग क्या कि जल्दी ना यीशु जी देख लो मुंह करना गर्मी बड़ी दे ऐसा ही है। तो क्या हुआ? यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या जवान उठ जा सुनेगा उससे अपने यीशु की कुदरत को जाने वो कैसी है। हालेलुया। आज यीशु की कुदरत को जाने वो कैसी है। उन्हें क्या उठ जा? नहीं उन्हें क्या आज जवान में तुझे हुक्म देता उठ जा। नो सिर्फ मेरे और आपके यीशु मसीह जनाजा के पास जाते हैं और सिर्फ जनाजे को छूते हैं और वो जिंदा। हालेलुया। और कहा कि आला अपना बता
हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। समा पे हालेलुया। मौत का डर है? मौत का डर है? चाहे बम्बों से उड़ा दो, गोलियों से उड़ा दो, चाहे टुकड़े टुकड़े कर दो, यीशु ने कहा उनसे ना डरो जो तुम्हारे बदन को कत्ल करते हैं, बल्कि उनसे डरो जो तुम्हारी रूह के कातिल है। हालेलुया। मेरा और आपका यीशु जिंदा है। मेरे और आपके यीशु की सलीब खाली है। मेरे और आपके यीशु की कब्र खाली है। मेरा और आपका यीशु आसमानों पर है और इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। हम इसलिए क़यामत अल मसीह मना रहे हैं कि उसकी कब्र खाली है। ये हक सिर्फ मसीहों का है। हालेलुया। यीशु की कब्र, यीशु की कब्र, वो सारी दुनिया दी कब्रां विचों कब्र एक खाली है। वो सारी दुनिया दी कब्रां विचों कब्र एक खाली है। सारी दुनिया दी कब्रां विचों कब्र एक खाली है। वो सारी दुनिया दी कब्रां विचों कब्र एक खाली है। हालेलुया। कितने लोग हैं जिनका ये ईमान है कि यीशु की कब्र खाली है? ईद क़यामत अल मसीह उसकी खाली कब्र की हम मना रहे हैं। हमें ज़ियारत की जरूरत नहीं है। ज़ियारतों पे वो जाते हैं जिनके अंदर वो पड़े हुए हैं। हमारा तो खाली है। यीशु की कब्र क्या है? ज़ियारत पे जाने की जरूरत है? वो कितने दीदार करने की जरूरत है? वो कितने जान की लोड़ है? मेरे और आपके यीशु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जम होंगे मैं उनके बीच में। क्या लिखा था? पैसा बचा दिया, सफर बचा दिया, टाइम बचा दिया, सुन के मैं आप आ जाएगा। हालेलुया। पत्थर हटाओगे तो क्या होगा? आइए वो लोग जो बीमार है जल्दी से अपने कदमों पर खड़े हो जाओ। चाहते हैं बोल जाओ पत्थर हटाइए, पत्थर हटाइए। होली स्पिरिट आपको सुन को रब्बा काला रसिंधा रब्बा काला रसी रब्बा काला रसिंधा रब्बा। ईमान से हाँ सदैव है ना क्यों यार? ईमान से हालेलुया। रब्बा काला रसी। इधर आ जाए सामने जल्दी से, जल्दी से। इंतजामिया जल्दी से लोगों को इधर लेकर आए सामने फ्रंट पे। होली स्पिरिट शुक्रगुजार करते हैं। होली स्पिरिट आपका शुक्र करते हैं। हालेलुया। रब्बा काला रसिंधा रब्बा काला रसी रब्बा काला रसिंधा रब्बा काला रसी रब्बा काला रसी। इस समय रब्बा काला रसी में दिखा था खादम भी अपनी जगह पर खड़े हो जाए, अपने हाथ को बीमारी की तरफ बढ़ाए। हालेलुया। हालेलुया। रब्बा काला हालेलुया। रब्बा काला रसिंधा रब्बा काला। हमारे पास कुछ नाम आए हैं लाहौर से, असरगोदा से।